मंत्र विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल महंत अनुराग जी के पास आया, जो कि मुझ तक प्रेषित किया गया कि मंत्र की सिद्धि में कितना समय लग सकता है। बहुत आसान सवाल है। जितना ही इसका आसान जवाब है, उतना ही व्यवहार में वो कठिन आता है। आप किसी भी आवाज को कब सुन सकते हैं? जब आपके पास अन्य आवाजें कम से कम आती हों। क्या आप चींटी की आवाज सुन सकते हैं? परंतु चींटी जमीन की तरंगों को सुन सकती है। सांप जमीन में भूकंप की तरंगों को सुन सकता है। गाय, बैल, जितने खुर वाले जानवर हैं, उनके पैर की थाप को वो पहचानते हैं। परंतु हम लोगों ने जब से चप्पलें, जूते पहनने लगे, तब से अपने पैर से मिलने वाली कंपन तरंगों को नहीं पहचान पाते। जो जितनी जल्दी बाहरी उत्तेजनाओं से मुक्ति पा लेता है, उतनी ही जल्दी वह अंदर की तरंगों को सुनने लगता है। अर्थात बाहर की इंद्रियों से जितनी जल्दी उसको उत्तेजना मिलनी कम हो जाती है, या उन उत्तेजनाओं से वो पूरी तरीके से भोग करके परे हो जाता है, तब ये अंदर का सिस्टम चालू हो जाता है ऑटोमेटिक। और जब आप 273.15 माइनस टेम्परेचर पे जब चले जाते हैं आप, तो अणुओं के अंदर की परमाणुओं की रोटेशन जीरो होके वो उसके ऊपर कोलैप्स कर जाते हैं। तब वो रोटेशन नहीं रह जाते, बल्कि वो वेव्स धड़कन में बदल जाते हैं। ऐसे 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 पहले ऐसे ऐसे नाच रहे थे, अब वो हल्के हल्के धड़कन करते हैं। तो आपको अपने अंदर जितना ही अधिक निस्तब्धता लाएंगे, उतनी ही आपको दूर की चीजें और तरंगे आपके अंदर आके जो हल्की हल्की कंपन होगी, उनके सुनने की क्षमता पैदा होगी। और आप भी उसी वातावरण से और उसी ब्रह्मांड की एक उपज हैं। तो वो तरंगे आपके पास भी हैं, परंतु आप उनसे अपनी तरंगों से खुद ही संपर्क नहीं कर पाते। कारण क्या है कि आप अपने स्थूल जगत से इतने जुड़े हुए हैं, भौतिक शरीर से, कि आप अपने सूक्ष्म शरीर को काम में नहीं ले पाते। और जब आपका सूक्ष्म शरीर अर्थात सबकॉन्शियस माइंड, उसके पीछे का माइंड ऐसे करके जब धीरे धीरे करके आप उसको उन तरंगों से जोड़ना शुरू करते हैं जो अभी सुप्त पड़ी हुई हैं और जिनसे आपने कोई काम नहीं लिया, तो ये सिद्धि आपको बहुत तेजी से मिलने लगती है।